जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। इस वीडियो में बात करूँगा जूनियर असिस्टेंट को लेकर जो 5500 प्लस वैकेंसी है। इसमें जितने भी छात्र इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो मैंने आज जो है बैच स्टार्ट की है। बैच मीन्स क्या है कि जैसे कि मैं कुछ छात्र हैं, 31 छात्र हैं लगभग, जिनको मैं गाइड करूँगा। ठीक है ना। गाइड मीन्स क्या है, मैं कोई उनको ये नहीं दूंगा कि भाई ये पढ़ लो, ये नोट्स हैं, इस तरीके से कुछ नहीं भाई। सिंपल सा हमारा रहेगा कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पढ़नी है, जो पढ़नी चाहिए आपको, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि अब जूनियर असिस्टेंट को लेके बात करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इसमें हिंदी आएगी आपकी 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग भी 15 क्वेश्चन, जीएस 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर 15 रहेंगे और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। अब जैसे क्या होता है इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी हिंदी मतलब 30 में वो 28 भी कर लेंगे। ठीक है ना, आराम से कर लेंगे वो 28 25 इस तरीके से। उसके बाद रीजनिंग भी वो कर ही लेंगे लगभग 13 14 15 के आसपास। उसके बाद बच्चा कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। अगर देखा जाए तो यूपी स्पेशल भी छात्र कर लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं जिन पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला हो गया आपका कंप्यूटर, दूसरा हो गया आपका जीएस। यानी ये दोनों 35 नंबर के आएंगे और यही आपका जो है सिलेक्शन में काफ़ी जो है अहम भूमिका निभाएगा। और उसके बाद जो टाइपिंग बचती है, और ख़ासकर मैं अगर यूपी के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं अगर उनकी बात करूं, चाहे वो वीपीओ हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पुलिस वाला है, या फिर एसएससी है, तो एसएससी छोड़ देते हैं। यूपी की बात करें तो ये दो एग्ज़ाम जो है वीपीओ है, इसमें जैसे कि 65 मार्क्स का आपका आएगा ग्राम विकास। उसके लिए जो पर्टिकुलर बुक्स एक दो मार्केट में है, यूथ की है, या एक दो और बुक्स जो भी मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई बुक्स भी नहीं है। बाकी आप वेबसाइट वगैरह से देख सकते हो अगर मतलब आपको तैयारी अच्छे से करनी है। फिलहाल इसमें जो 5500 प्लस वाले में इसमें संभावना भी ज़्यादा है अगर आपको टाइपिंग आ रही है। एग्ज़ाम भी अभी आराम से 2-3 महीने बाद ही होगा, इससे पहले तो होने से रहा। ठीक है ना। तो आप अच्छे से अगर करते रहोगे तैयारी तो मतलब सिलेक्शन हो सकता है, इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जो भी यानी छात्र टाइपिंग जानता है, उसने ठीक ठाक नंबर ले आया तो वो समझो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। हाँ, लेट होगा थोड़ा, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है, थोड़ा लेट लपेट मानता हूँ होती हैं। तो मुद्दे की बात करते हैं तो ये जो आपका है कि 20 और 15 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन जो आएंगे 35 नंबर के, इनको आप अच्छे से पढ़ो। और जैसे जीएस है, जीएस आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, मान लो आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, कुछ छात्र किसी और मनोहर पांडे की बुक से पढ़ रहे होंगे, कुछ छात्र होंगे जो घटना चक्र पढ़ रहे होंगे। अब जैसे जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं, एक दो बार पढ़ चुके हैं, तो उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा क्या अच्छा खासा हाई हो जाता है, मतलब वो समीक्षा अधिकारी भी निकाल सकते हैं अगर थोड़ा मेहनत अच्छे से कर लेंगे। यूपी पीसीएस प्री भी निकाल सकते हैं अगर घटना चक्र उन्होंने सारी बुक्स पढ़ रखी है। तो मेन चीज़ ये कि आप हायर लेवल की जीएस पढ़ते हो तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब जैसे कि वनडे है, मान लो इसमें 15 क्वेश्चन जीएस के अगर आएंगे, 20 क्वेश्चन सॉरी, अब 20 क्वेश्चन के लिए आप घटना चक्र पढ़ने बैठो, 6 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं घटना चक्र की, तो फिर मतलब मुझे तो नहीं लगता सही है। तो इसलिए कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से पढ़ो जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आप कर लो। ठीक है ना। लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जैसे कि मैंने आज जो टारगेट दिया था छात्रों को, उसमें मैंने 1857 की क्रांति बता दिया था, और उसके बाद जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, जो इसमें जितने भी नेताओं ने, महान नेता जो हुए हैं, उन्होंने जो प्रतिभा किया, सारा मतलब डेट वाइज 1857 से लेकर लगभग आज़ादी तक का सारा मैंने बताया था पढ़ने के लिए। अब बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे छात्र हो सकता हो किसी ने कंप्लीट भी कर लिया हो। तो क्या है ना, ज़्यादा तो है भाई। अब एक भाई हमारे हैं जो कह रहे थे कि भाई ज़्यादा है, हालांकि वो जॉब शायद करते हैं, तो जॉब वाले के लिए तो ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 5-6 घंटे आप पढ़ो तो 7-8 घंटे मान लो, चलो अच्छा बहुत ज़्यादा, तो आप ये दोनों चीज़ें कर ना पाओ, कर लोगे आप। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब अगर आप नए हो, अभी जूनियर असिस्टेंट में एंट्री ही लिए हो सिर्फ, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको मैं कोई ऐसी चीज़ें तो बता नहीं रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद नहीं होंगी। हो सकता है कि आप स्टार्ट करो तो आपको बोरियत भी लगे कि यार अभी तो मतलब कैसे पढूँ, इतना बहुत ज़्यादा है। शुरू में मैं भी पढ़ता था तो पता चला 2 पेज पढ़ा, फिर सो गया, नींद आ गई, पता चला 2-3 पेज ही पढ़ पाया पूरे दिन में। तो ऐसा होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जिस दिन ये सारी चीज़ें, जैसे कि स्वतंत्रता है, मुग़ल काल है, ये सब अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। चाहे आप एसएससी करो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि जीएस कहाँ से आएगी कोई नहीं जानता है। तो आप लोग इस पर्पज़ से तैयारी करो कि भाई आपका एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो सके और नॉलेज भी बढ़ता रहे। हालांकि आपको लेक्चरर प्रोफेसर नहीं बनना है, लेकिन इतना होना चाहिए जो छोटी बुक्स हैं, पतली बुक्स हैं, उनका जो उसमें जो दिया ऑलरेडी वो सारा इंपॉर्टेंट ही दिए हैं। ठीक है ना। तो उसको अच्छे से पढ़ो। अब ज़्यादा लगेगा कोई नहीं, लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे हो जाएगा। शुरू में मैं भी लूसेंट वगैरह पढ़ने में टाइम लेता था, 3 पेज 4 पेज पढ़ता था। अब जब मेरा
कई मतलब 2-3 साल 4 साल तैयारी कर लिया, फिर पता चला कि 40 या 50 दिन में लूसेंट ही ख़त्म कर देता हूँ 15-15 20-20 पेज पढ़ के, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है। जब आप पढ़ने लगोगे धीरे-धीरे चीज़ें आने लगेंगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ लोगे ना जब, तो अपने आप आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ है, ऐसे-ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। और ये होगा आपके साथ में। जो छात्र एक्सपीरियंस्ड होंगे, 2-3-4 साल से तैयारी करें, उन्हें पता होगा ये चीज़ कि धीरे-धीरे ही तैयार होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप घबराओ नहीं। आपको लगेगा कि मैं आपको ज़्यादा टारगेट दे रहा हूँ करने के लिए, लेकिन आप उसको अगर कर लोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा, और करना भी चाहिए आपको। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, इवन आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। आपको बड़ा एग्ज़ाम निकालना है तो बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। समीक्षा अधिकारी निकालना है तो आरओ के लिए घटना चक्र हो गया, परीक्षा हमारी जो बुक्स आती हैं मोटी मोटी सी, उनको सबको पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या होता है, एक लेवल जब आता है कि नॉलेज इंक्रीज करने का, ठीक है ना। एक होता है कि आप पीवाईक्यू पढ़ लिए अच्छे से, आपने एनालिसिस कर लिया, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक होता है कि आपको जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे ना, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स में बेनिफिट होगा। भाई नौकरी तो एक ही बार मिलती है, एक बार नौकरी पा जाओगे ना मेहनत करके, भाई पूरी लाइफ सुधर जाएगी। इससे मैं खुद ही इस चीज़ का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, ठीक है ना। बहुत लाइफ मतलब चेंज हो जाती है। लोगों का नज़रिया, दोस्तों का नज़रिया, मित्रों का नज़रिया, परिवार वालों को, सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपके एक सिलेक्शन से। अदरवाइज़ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 नंबर से रुक रहे हो, 2 नंबर से रुक रहे हो, 4 नंबर से रुक रहे हो। इसलिए जी जान लगा दो, ठीक है। डाइवर्जेंस के पॉइंट आप लोगों के पास बहुत सारे हैं, जैसे कि आईपीएल वगैरह आ रहा है, आईपीएल वगैरह लोग देखते हैं। मनोरंजन करो, लेकिन अपना टारगेट बनाओ ना 6-7 घंटे पढ़ने का। उसको करने के बाद अगर आप सपोज़ करो 7-8 बजे भी उठ जाते हो तो 4 घंटे पढ़ लो 12 बजे तक, 9 बजे से 3 घंटे ही पढ़ लो, 12:30 तक पढ़ लो, 3-4 हो गए ना। थोड़ी देर सो लो, 3 बजे से 5-6 बजे तक पढ़ लो। 5-6-7-8 घंटे अगर पढ़ लिए ना, तब भी आपका बहुत अच्छा है। मतलब रेगुलर बेसिस पे कुछ भी करो, उसके बाद पिक्चर देखना हो देखो, मैच देखना हो देखो, सारी चीज़ें देखो। लेकिन आप ये सोच के अगर करोगे कि भाई चलो मतलब बाद में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, तो फिर दिक्कत है। सुबह उठ के 3-4 घंटे, मतलब 12 बजे से पहले कोशिश करो कि 3-4 घंटे आपकी पढ़ाई हो चुकी हो। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा बाद में, ठीक है ना। तो यही 2-4 चीज़ें थी जो मुझे बताना था, ठीक है ना। बाकी आप लोग जितने भी छात्र हो, मैं यही कहूँगा भाई कि मेहनत कर लो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं जो आपको जॉब दिला दे। बहुत सारे छात्र होंगे जो शहरों में रह के तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे छात्र इस समय हैं ऑनलाइन हेल्प लेके गांव में रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गांव वाले तो जान ही रहे, उनके पास और भी काम होते हैं, लेकिन मजबूरी भी है अगर गांव में रह के पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा पैसे की भी दिक्कत होगी, या फिर और भी रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप कहीं भी रह के पढ़ो, अगर आप 5 घंटे दोगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर अगर तैयारी रहेगी 2-3 साल, 2 साल, 1 साल, 4 साल में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड करता है वैकेंसी कैसी निकल रही, कैसी नहीं निकल रही। और इसी मौके पे चौका मारना बोलते हैं, जब वैकेंसी अच्छी निकले थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लो। अब जैसे 5500 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की अच्छी खासी वैकेंसी है। जो छात्र मतलब जो छात्रों को एंट्री है इसमें 5500 वाले में, अब समझ लो कि अगर उन्हें टाइपिंग आती है तो उनका सिलेक्शन 100% है। बस वो थोड़ा पढ़ते रहें, मतलब 100% मतलब ये है कि वो थोड़ा 4-5-6 घंटे अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे अच्छे से, जो भी टॉपिक वाइज हैं, जो भी सिलेबस है उस हिसाब से। क्योंकि सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैंने आपको बता रखा कि हिंदी आपको आ ही रही होगी। कितना भी छात्र यूपी के बंदे तो हिंदी तो जानते हैं, रीजनिंग हो ही गया, यूपी स्पेशल भी आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी, ठीक है। 2 ही चीज़ें तो बची, 35 नंबर की जीएस और कंप्यूटर। इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे, इसमें 25 नंबर भी ले आए, 20 भी ले आए, तो समझ लो बहुत अच्छा हो गया पेपर आपका, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को सोच के चलोगे, अपना सिलेबस बनाओ, किसी के बहकावे में नहीं आना। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे छात्र हैं जो सोचते हैं कि मैराथन क्लास कर लूँ। यूट्यूब का सहारा भी मत लो, यूट्यूब का सहारा मैं आपको बताऊंगा कब लेना है, ठीक है। मैराथन करो, मैं नहीं कह रहा मैराथन करो मत, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको क्या अपना बेस मजबूत करने की जरूरत है। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं पता है, कब एग्ज़ाम होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता है। तो अभी अपना बेस मजबूत करो। बेस जब मजबूत हो जाएगा तो मैराथन में क्या होता है, वो आपको 4-10 घंटे 15 घंटे की दे देंगे, आप उसमें लगे रहोगे ना। लेकिन अगर आप अच्छे से अपना बेस मजबूत कर लोगे ना, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं। मैंने आज तक कभी कोई मैराथन क्लास नहीं करी है, ठीक है ना। और मेरे जान पहचान में जितने भी मित्र हैं, किसी ने नहीं करी है, और सारे सिलेक्टेड हैं। 15-20 लोग हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं जान पहचान में, ठीक है ना। तो भाई मैराथन क्या होता है कि ये सब टाइम वेस्ट का एक होता है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि जैसे, क्योंकि मैराथन में क्या है, वो आए हुए क्वेश्चन मोस्ट आप रिपीट करवाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे हल्का हल्का आ रहा था, चलो अब रिवीजन हो गया, वही क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है।
तो मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अपना चुपचाप बुक से पढ़ो, बुक की हेल्प लो, और इसी में ज़्यादा फ़ायदा है। एग्ज़ाम आ गया हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, टाइम नहीं है तो मैराथन देख लो। आप घर जा रहे हो तो वो वीडियो देख लो। कहने का मतलब अगर आप रूम पे अपने हो और तब आप भी अगर मोबाइल की हेल्प ले रहे हो, मैराथन क्लास, ये क्लास, वो क्लास फालतू की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए। आप बुक उठा के देख लो, वही चीज़ें उससे बेहतर तरीके से आपको डिस्क्राइब वहाँ मिलेंगी बुक में, मैराथन की अपेक्षा, ठीक है ना। तो भाई मैं तो आपको सबको यही कहूँगा कि ऐसा ना करें, अपना बुक का हेल्प लें और जितना ज़्यादा हो सके बुक पढ़ें। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। फ़िलहाल ये जूनियर असिस्टेंट को लेके इस वीडियो में बात थी। बाकी जितने भी छात्र नए हों, अगर चाहें तो चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, शेयर वगैरह, लाइक वाइक जो भी है करते रहो। बाकी कोई कमेंट वगैरह करो, अगर कोई क्वेरी हो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन मेहनत भाई मेरे करनी है। देखो मैं टारगेट दूंगा, ज़्यादा दूंगा, आप करो। हम कहते हैं 70% करोगे, 50% करोगे ना, कोशिश करो 100% करने की। और कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको भविष्य में फ़ायदा ना करे, ठीक है ना। मुझे याद है एक बार मैं एक एग्ज़ाम देने गया था, उसमें क्वेश्चन आया था, बहुत पहले की बात है, जो अंडमान निकोबार की द्वीप की एक जनजाति को होती, सैम्पियन वगैरह करके, ठीक है ना। तो वो आई थी, तो मुझे नहीं पता था उस समय। लेकिन उसके बाद मैंने कई एग्ज़ाम दिए, कम से कम 4 या 5 एग्ज़ाम से मैं उस जनजाति के बारे में पूछा। तो इसलिए मतलब कहने का मतलब ये कि आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगा। तो मेहनत करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।